अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। आज की इस वीडियो में भी हम 3 लेक्चर कवर करेंगे। लेक्चर नंबर है जी हमारा 36, 37 और 38। जो इसमें होगा करवाने वाले इंपॉर्टेंट वे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी आप लोगों ने स्किप कर देना, ना ही वहाँ से आप लोगों को पेपर आएगा, ना ही वो प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हमारे पास टॉपिक है जी HTML5 कोडिंग कन्वेंशन का। मतलब कन्वेंशन का मतलब होता है जो HTML5 की हम कोडिंग कन्वेंशन कर रहे हैं, तो कन्वेंशन का मतलब होता है कि जो हम कोड लिख रहे हैं आया कि वो रीडेबल हो, ठीक है, वो क्लीन हो, ठीक है, मतलब साफ हमें उसकी समझ आए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी कन्वेंशन। तो इसमें वो उन्होंने हमें मेथड बताए हुए हैं कि आपने रूल फॉलो करने हैं, मतलब जो कि किए भी जाते हैं। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डॉक टाइप HTML हम ये जो इसका साइन है ये हम डॉक टाइप HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं इफ़ यू कंसिस्टेंसी विद लोअर केस टैग यू कैन यूज़। वो कहते हैं कि आप इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है जी लोअर केस एलिमेंट्स, मतलब कि HTML5 के अंदर आप कैपिटल ये लिखेंगे ना टैग, तो भी वो हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन वो कहते हैं कि बेहतर टेक्निक यही है, यहाँ पे अपर केस है, यहाँ पे पहला हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। यहाँ पे ये बड़ा स्मॉल ये हमारे पास अपर केस में है। तो वो कहते हैं कि इस तरह लिखने की बजाय आप लोग क्यों ना जो लोअर केस है वही आप फॉलो कर लें। तो इस तरह से ये गुड टेक्निक है हमारे पास HTML5 में कोड लिखने की, एलिमेंट लिखने की, ठीक है। तो उसके बाद अब वो कहते हैं कि क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स, मतलब कि HTML में हमने जितने एलिमेंट्स बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, उन सबको ना क्लोज होना चाहिए। कैसे क्लोज होना चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, तो मैं ना यहाँ पे देखिए लुकिंग बैड, वो कहते हैं कि ये बैड टेक्निक है हमारी। सेक्शन हमने लगाया, उसके बाद सेक्शन के बाद ये हमारे पास ओपनिंग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो हमने पैराग्राफ लगाया, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है। उसके बाद फिर ये दूसरा पैराग्राफ, इसका हमने क्लोजिंग टैग तो दिया नहीं। तो ये हमारे पास है जी बैड टेक्निक, जो कि हमने फॉलो नहीं करनी। तो ये हमारे पास जो गुड टेक्निक है वो हमारे पास ये है कि इसका प्रॉपर ओपनिंग टैग हो, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग टैग हो। ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ये हमारे पास एक गुड टेक्निक है, गुड एलिमेंट है ये हमारे पास, ठीक है। नीचे सेम उसी तरह वो कहता है कि क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स उनके अबाउट बताया है। तो आप ये देख सकते हो, वो कहता है कि दिस इज़ अलाउड मेटा करेक्टर्स एट UTF, ये तो हमें अलाउ है, ठीक है। वो कहता है कि दिस इज़ टू अलाउड, मतलब कि ये ऐसे भी हम लिखें तो भी हमें अलाउ है। वो कहते हैं कि द फॉरवर्ड स्लैश इज़ रिक्वायर्ड इन XHTML एंड द XXML। वो कहता है कि एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है कि हम फॉरवर्ड स्लैश लिखें, जबकि HTML5 के अंदर हमें ऐसे भी अलाउ है, ये हमारे पास सिंटैक्स भी अलाउ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाई, ये भी हमारे पास अलाउ है। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग है। तो आपका ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी एलिमेंट ठीक है। लेकिन अगर हम यही यही लाइन अगर हम HTML में लिखते या XML में लिखते, तो हमें वो मतलब कि ये फॉरवर्ड स्लैश लाजमी देनी पड़नी थी। उसके बाद हमारे पास है, वो कहते हैं कि यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट, मतलब कि वो कहते हैं कि जो आप एट्रीब्यूट देते हैं उसके नाम भी आप लोअर केस ही रखें। फॉर एग्जांपल ये देखिए डिव क्लास, ये अब कैपिटल में दिया गया है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये की वैल्यू होती है, ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है, ये की होती है, ये उसकी वैल्यू पेयर होता है। और हम एट्रीब्यूट को जो उसकी वैल्यू देते हैं वो हम डबल क्योट्स के अंदर लिखते हैं या सिंगल क्योट के अंदर लिखते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोअर केस में इसको दें बेटर है। तो ये हमारे पास गुड टेक्निक है, ये हमारे पास बैड टेक्निक है। उसके बाद क्योट एट्रीब्यूट वैल्यूज, एट्रीब्यूट का मैंने आप लोगों को बता दिया, हम डबल क्योट के अंदर लिखते हैं, ये हमारा काम करेगा। अब ये हमारा काम नहीं करेगा, क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे ना स्पेस दी है, देखिए टेबल स्पेस स्ट्रिप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने जितने हम स्पेसेस ऐड करें, ठीक है, क्योंकि हमने ये तो डबल क्योट्स में लिखा है ना, तो अब ये इसकी वैल्यू पर हम जितने स्पेसेस मर्जी दें इसमें, लेकिन इसमें तो स्पेस नहीं है, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ये हमारा वर्क कर जाएगा कोड। उसके बाद इमेज का एट्रीब्यूट है,
तो इमेज लगाने के लिए आप लोगों को पता है IMG का टैग लगाता है। यहाँ पे हमारे पास सोर्स में हमने इमेज का पाथ देना होता है जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी होती है। उसके बाद ये आल्ट टेक्स्ट होता है, अगर हमारी इमेज शो ना हो तो उसका अल्टरनेट ये हमारे पास जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ हमें शो होता है। उसके बाद आप स्टाइलिंग का एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई की गई है। वो कहते हैं कि ऑलवेज डिफाइन इमेज साइज़, वो कहते हैं कि हमेशा इमेज का साइज़ डिफाइन करें। इट रिड्यूसेस फ्लिकिंग बिकॉज ब्राउज़र कैन रिजर्व द स्पेस फॉर एन बिफोर द लोडेड, क्योंकि इसकी जो स्पेस है वो रिज़र्व रखता है। तो आपने इसको जो इमेज है वो आपने डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने विड्थ और हाइट इसकी दी हुई है। उसके बाद है जी कोनिक कन्वेंशन, उसका बी पार्ट है। पहले हमने ए पार्ट पढ़ा था, अब बी पार्ट है। वो कहता है कि अवॉइड लॉन्ग कोड लाइंस, वो तुम मतलब कि आपने एक लाइन लिखी है वो इतनी बड़ी सारी लाइंस हो गई हैं। वो कहते हैं कि आपके पास टोटल 80 करैक्टर होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपके पास जो लाइन ऑफ कोड है वो नहीं होना चाहिए। एक लाइन की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ये आप लोगों के लिए MCQs भी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्पेसिस एंड इक्वल साइन। वो कहता है कि स्पेसिस अराउंड इक्वल साइन इज़ अ लीगल। ये देखें, हमने फाइल लिंक करने के लिए हम लिंक का टैग लगाते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। हेड के अंदर हम लिंक करते हैं फाइल। तो ये देखिए लिंक रिलेशन हमने इसको दिया जी स्टाइल शीट और हायर रेफरेंसेस का हमने जो पाथ होता है फाइल का वो हमने यहाँ पे देना होता है। वो कहते हैं बट स्पेस लेस इज़ ईजियर टू रीड एंड ग्रुप्स एंटिटीज बेटर टुगेदर। अब ये देखें, अब हमने यहाँ पे जो GS स्पेस दी हुई है, ठीक है। वो कहते हैं कि स्पेस और इक्वल साइन ये तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि लेकिन जो हमें इसमें स्पेस ना दें तो ये ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा हमारे लिए। तो ये नीचे उन्होंने सिंटैक्स लिखा है जी, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट हायर रेफरेंस स्टाइल डॉट CSS, इसमें हमारे पास स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, तो जस्ट फॉर MCQs। उसके बाद ब्लैंक लाइंस एंड इंडेंटेशन, डू नॉट ऐड ब्लैंक लाइंस विदाउट अ रीज़न। वो कहते हैं कि कोई किसी भी रीज़न के बगैर आप ब्लैंक लाइन ना लगाएं। फॉर रीडबिलिटी ऐड ब्लैंक लाइन टू सेपरेट लार्ज और लॉजिकल कोड ब्लॉक्स। फॉर रीडबिलिटी ऐड टू स्पेसिस इंडेंटेशन, डू नॉट टैब। वो कहते हैं कि आप टैब यूज़ ना करें, अगर आपने स्पेस देनी हो तो आप इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक लाइन का कम से कम यूज़ करें, विदाउट रीज़न आप उसका यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। उसके बाद ओमिटिंग HTML एंड बॉडी। ओमिटिंग का मतलब होता है मिलाना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इन HTML5 स्टैंडर्ड द HTML टैग एंड द बॉडी टैग कैन बी ओमिटेड। ये हमारे पास HTML5 का वर्जन है। ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो रूट एलिमेंट होता है वो हमारे पास स्टार्ट होता है ना। उसके बाद ये हमारे पास हेड है। हेड यहाँ पे आकर यहाँ तक इसका क्लोजिंग टैग है, ये इसका ओपनिंग टैग है। यहाँ पे हमारे पास टाइटल होता है। अगर हमने कोई फाइल लिंक करनी है तो हम टाइटल के नीचे वो फाइल लिंक करेंगे, जैसे अभी हम ऊपर देख के आए हैं लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। उसके बाद हाई रेफरेंस में हमने वो फाइल दी थी CSS की। उसके बाद हमारे पास ये बॉडी आ जाती है। हेड के बाद हमारे पास बॉडी का टैग आता है। बॉडी के अंदर हमने जो भी चीज़ें डिस्प्ले करनी हो वो हम बॉडी के अंदर ही करते हैं। उसके बाद हमारे पास HTML इज़ अ रूट एलिमेंट, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद ओमिटिंग हेड के बारे में, हेड का भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम यहाँ पे फाइलिंग करते हैं। उसके बाद मेटा डाटा का होता है हमारे पास बड़ा सा डाटा, बड़ी तादाद में डाटा हमारे पास होता है, ठीक है। तो डाटा के अंदर डाटा को हम मेटा डाटा का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए मेटा करेक्टर्स है UTF-8 करेक्टर्स है इनकोडिंग के लिए हमारे पास ये कोड है। ये ऑलरेडी हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। जब हम इसका बॉयलर प्लेट कोड हम लगाते हैं ना तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद HTML के अंदर कमेंट्स हम कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता है। लेसन का साइन लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क्स हाइफन हाइफन, यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा और यहाँ पे आपका हाइफन हाइफन और ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ये जो कमेंट्स हैं ये हमारे लिए हमारे कोड रीडेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब हमने ये मंथ बाद प्रोजेक्ट या किसी को ये प्रोजेक्ट हमने किसी दूसरे जो डेवलपर है उसको हमने शो करवाना है, उसको हमने बताना है। तो वो जब वो इस प्रोजेक्ट को ओपन करेगा, जब वो कमेंट्स रीड करेगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये कोड ये वाली फंक्शनलिटी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो जो ये कमेंट होता है ये ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता, ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं डेवलपर्स के लिए। उसके बाद लोडिंग स्टाइल शीट, इसका मैंने आप लोगों को बता दें कि हम लिंक का टैग लगा के हम जो फाइल लिंक करते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हम स्क्रिप्ट का टैग लगा के आप ये हेड में भी दे सकते हैं। और ये बॉडी के एंड के लास्ट पे जो एलिमेंट है क्लोजिंग उससे पहले भी आप ये स्क्रिप्ट का टैग लगाएं, उसके अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट दे के आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ लोअर केस फाइल है। वो कहते हैं कि आप अपनी जो फाइल नेम है ना लोअर केस में ही
लिखें कि क्यों मोस्ट वेब जो हमारे पास ज़्यादातर वेब सर्वर है लाइक एज अपाचे और यूनिक्स, वो कहते हैं कि यार केस सेंसिटिव होते हैं, जबकि दूसरे जो वेब सर्वर लाइक इज माइक्रोसॉफ्ट IIS इज नॉट अ केस सेंसिटिव इफ़ यू मूव फ्रॉम केस सेंसिटिव टू केस सेंसिटिव इज सर्वर, ठीक है। इवन स्मॉल एरर्स विल ब्रेक आवर वेब, छोटी सी मिस्टेक भी हमारी जो वेबसाइट है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम जो भी फाइल का नाम लिखें वो लोअर केस में ही लिखें ताकि हमारा कोई भी एरर ना आए। उसके बाद HTML5 कैनवास, तो कैनवास आप लोगों को पता है कोई चीज़ हमने ड्रा करनी है, ड्रा ग्राफिक्स के लिए हम HTML कैनवा एलिमेंट का यूज़ करते हैं। बस इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है। द कैनवास एलिमेंट इज़ द ओनली अ कंटेनर फॉर ग्राफिक्स, ये एक लाइक कंटेनर होता है ग्राफिक्स के लिए। यू मस्ट स्क्रिप्ट एक्चुअली ड्रा ग्राफिक्स कैनवास सेवरल मेथड, इसके बहुत सारे मेथड है लाइक एज पाथ्स, बॉक्सेस, सर्कल, टेक्स्ट एंड एडिंग इमेज। इसकी जी एग्जांपल है जी, कैनवास लगाने के लिए आप कैनवास का जो एलिमेंट है वो आप डिफाइन करते हैं, ये आईडी है, उसकी विड्थ और हाइट दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास स्टाइलिंग अप्लाई नीचे की हुई है। अगर हमने कैनवास ड्रा करनी है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने कैनवास को फाइंड करना होता है। यहाँ पे ये देखिए डिव आईडी माई कैनवास, हमने आईडी लगा दी। जब हम ये डोम की मैनिपुलेशन की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास जी, दूसरा पॉइंट है क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है ड्राइंग के लिए, उसके बाद हमने इसको ड्रा करना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये HTML, ये हमारी डोम मैनिपुलेशन हो रही है, ये HTML के अंदर जाएगा, माई आईडी उठाएगा और उसको कैनवास के अंदर ये इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना है जी क्रिएटिंग अ ड्रा ऑब्जेक्ट, ये तो हमने बना लिया, ये देखें सर, ये देख सकते हैं फाइंड द कैनवास, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये देखें, ये हमारी जो कैनवा माई कैनवास है, ये तो उसको मिल जाएगा कैनवास इस वेरिएबल। अब वो हमने वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो कैनवास होगा ना, इस पर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट का मैसेज हम लगाएंगे, ये इसका बिल्ट इन है, ठीक है। 2D, मतलब ये जो टू डिमेंशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें कैनवास ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एक, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट वही है जिससे हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने ड्रा करना है, ड्रा कैसे करना है, ये वाली हमने बना लिया जी, फाइंड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, वो हमने रिटर्न हो चुका है। उसके बाद हमने इसको ड्रा करना है, ड्रा करने के लिए कॉन्टेक्स्ट और फिल स्टाइल, ठीक है, हमने इसको कलर दे दिया ये वाला। उसके बाद फिल रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में ये फिल हो जाएगा हमारे पास कलर, ठीक है। ये तो मुख्तलिफ ये जो डिफरेंट हैं इसके, ये आप लोगों ने देख लेने मेथड हैं जी। तो ये आप लोगों ने स्टडी कर लेना, यहाँ से इसकी जो प्रोग्रामिंग है ये आप लोगों को नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। उसके बाद HTML5 कैनवास कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये टू डायमेंशनल ग्रिड होते हैं, ठीक है। तो ये नीचे देख सकते हैं, हमने कोई ड्रा लाइन करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो मुख्तलिफ मेथड हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। ये आपके पास MCQs में सर पूछ सकते हैं। मूव टू एक्स वाई, डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, अगर आपने ये वाला मेथड अप्लाई किया, मूव टू एक्स और वाई, डिफाइन, ये डिफाइन करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। उसके बाद लाइन टू एक्स और वाई, ये डिफाइन करता है एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। उसके बाद स्ट्रोक टू डिस्प्ले लाइन इन ना कैनवा, जस्ट फॉर MCQs, और कुछ भी यहाँ से आपने कोड नहीं करना, जस्ट बस रीडिंग मटेरियल ही। उसके बाद हमारे पास है ग्रेडियंट के अबाउट है टॉपिक। तो HTML5 कैनवास ग्रेडियंट, आप ग्रेडियंट भी इसकी मदद से लगा सकते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास दो किस्म के ग्रेडियंट होते हैं यहाँ पे, एक लीनियर होता है, एक रेडियल होता है। अब ये जो लीनियर होता है ना, ये यहाँ या तो एक्स एक्सिस में जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये 3 कलर है, ये हमारे पास से बॉक्स है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमने लीनियर ग्रेडियंट दिए। अब ये एक्स एक्सिस अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, 3 कलर इसमें से होंगे। हम इसको वाई एक्सिस भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये मैं जो लीनियर है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने रेडियल या सर्कल लगाना है ग्रेडियंट, तो हमारे पास एक सर्कल होता है, ये ना स्पॉटलाइट की तरह होता है, ठीक है। तो ये एक दायरा हो गया, यहाँ पे एक कलर आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला ये कलर आ जाएगा, उसके बाद ये वाला ये कलर आ जाएगा। तो ये एक स्पॉटलाइट की तरह हमारे पास सर्कल बन जाएगा, इसको हम रेडियल सर्कल, रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जी HTML5 कैनवास टेक्स्ट, तो वो कहता है कि यू कैन ड्रॉ टेक्स्ट ऑन
टू विद द स्पेसिफाइड फ़ॉन्ट एंड स्टाइल। वो कहते हैं कि आप कैनवास की मदद से आप टेक्स्ट भी ड्रा कर सकते हैं, उसमें आप फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस यही बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद नीचे है जी टॉपिक, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। HTML5 SVG। SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये MCQs है आप लोगों के लिए। उसके बाद SVG यूज फॉर टू इज यूज टू डिफाइन ग्राफिक्स फॉर द वेब, ठीक है। उसके बाद SVG इज़ अ W3C रिकमेंडेशन। यहाँ पे W3C रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी अब स्टेबल है, इसको यूज़ किया जा सकता है और इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। उसके बाद HTML5 SVG एलिमेंट है। द SVG एलिमेंट इज़ अ कंटेनर ऑफ SVG ग्राफिक्स। जो हमारे पास था ना कैनवास, उसमें हम ड्रॉ चीज़ें कर सकते थे। इसमें SVG में हम ग्राफिक्स की जो चीज़ें हैं वो हम बना सकते हैं। तो SVG हैज़ सेवरल मेथड। SVG के पास वो कहते हैं कि बहुत सारे मेथड है फॉर ड्राइंग पाथ्स। इसमें हम पाथ्स बना सकते हैं, पाथ बॉक्सेस, सर्कल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस। तो SVG का आप लगाएंगे एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे विड्थ और हाइट आपके पास आ जाएगी। यहाँ ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद आप सर्कल का टैग लगा के ना, सर्कल का लगा के आप यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो आप दे देंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे SVG रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। उसके बाद पॉलीजॉन, जस्ट इनके नाम देख लेने, ये पेपर्स में आप लोगों को नहीं आएंगे। ये हमारे पास है। यहाँ पे टॉपिक आ जाते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं कैनवास और SVG में डिफरेंस बताएं हमें। तो इनके ना आप लोगों ने दो दो पॉइंट्स याद कर लेने हैं, डैट इट्स इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। उसके बाद ये इनको ना जस्ट एज इट इज़ ही आप लोगों ने रीड आउट करना है। इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैनवास और SVG का। जो हमारे पास है जी SVG, ये हमारे पास शेप से बनता है और इसका जो क्लियर जूम है वो हमें क्लियर नज़र आता है। जबकि जो कैनवास है हमारे पास, इसको हम जब जूम करते हैं तो इसको, ठीक है, तो ये ब्लर हो जाता है। और ये कैनवास पिक्सल से बनते हैं, ठीक है। तो बस एक लाइन ये आप लिख दें, ये आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जस्ट एज इट इज़ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। एक लाइन में मैंने दोनों दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है जी HTML5 मीडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो मल्टीमीडिया में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं। इट कैन बी एनीथिंग यू कैन हेयर यू सी। इसमें हमारे पास पिक्चर आ जाती हैं, म्यूज़िक आ जाते हैं, साउंड, वीडियोस, रिकॉर्ड, फिल्म, एनिमेशन एंड मच मोर। मतलब कि मल्टीमीडिया में हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं जी टेक्स्ट ओनली, सिंगल कलर, कलर, फॉन्ट, पिक्चर, साउंड्स, एनिमेशन एंड वीडियोस। HTML5 मल्टीमीडिया प्रोमिसेस इन इजियर फॉर फ्यूचर मल्टी। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले हम वीडियो फॉर्मेट का देखते हैं। तो वीडियो फॉर्मेट के लिए आपसे सर पूछ सकते हैं कि HTML5 स्टैंडर्ड सपोर्ट के, मतलब HTML5 में जो MP4 या वीडियो के स्टैंडर्ड सपोर्ट करते हैं फॉर्मेट वो कौन से हैं, मतलब कि वीडियो के जो फॉर्मेट है वो कौन से यूज़ होते हैं HTML5 के अंदर। तो आप लोगों ने ये तीन बस नाम लिख देने हैं, .ogg, .webm, MP4, ठीक है। तो बस ये आपने अगर नाम पूछे हैं वीडियो फॉर्मेट के, जो जस्ट आप लोगों ने फॉर्मेट के नाम लिख देने। अगर आपके पास टेबल बना जाए, ये तीन फॉर्मेट आप लोगों के पास लिखे होंगे, इनकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे की होगी, वो आप लोगों ने कॉलम की सूरत में मिलानी होगी। अगर सर आपसे ऑडियो फार्मेट पूछें HTML5 में मतलब ऑडियो को फार्मेट बताए हमें, तो आपने लिखना है जी .web। उनके जस्ट आप लोगों ने नाम लिखने .web, .ogg, .mp3। अगर टेबल की फॉर्म में आ जाए तो इनको आपने जो इनकी अरेंजमेंट है वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है जी वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो लगाने के लिए हमने वीडियो का टैग लगाया है। यहाँ से हमारा ओपनिंग टैग है। विड्थ और हाइट हमने दी है जी, कंट्रोल का एक एट्रीब्यूट लगाया, इसको हम नीचे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दो हमने सोर्स दिए। अब सोर्स के अंदर हमने जी दो फाइल दी हैं वीडियो की। ये MP4 की फ़ाइल है, ये .ogg की फ़ाइल है। अब ये देखिए नीचे उन्होंने लिखा है जी यूर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। मतलब कि आपका मे भी हो सकता है आपका ब्राउज़र वीडियो टैग को सपोर्ट ना करता हो। तो ये जो हमने दो फार्मेट लगाए हैं, तो इनमें से अगर ये ना चला तो हमारे पास ये वाला फार्मेट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। वो कहते हैं कि द कंट्रोल एट्रीब्यूट, जो हमने ऊपर दो कंट्रोल एट्रीब्यूट दिया है, ऐड वीडियो कंट्रोल, मतलब कि वो वीडियो को कंट्रोल करेगा। लाइक आप उसको प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। विड्थ और हाइट वो कहते हैं कि ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है। उसके बाद टेक्स्ट बिटवीन द वीडियो एंड द ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग,
दैट टैग विल बी ओनली डिस्प्ले इन अ ब्राउज़र दैट डू नॉट सपोर्ट द वीडियो एलिमेंट। उसके बाद ऑटो प्ले का एक हमारे पास, अगर हमने कोई वीडियो का टैग लगाया उसको अगर हम ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो चलती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारी एक वीडियो है 30 सेकंड की, जब वो 30 सेकंड होगी फिर वो दोबारा रिप्ले हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो प्ले होती जाएगी। उसके बाद है जी HTML वीडियो मेथड प्रॉपर्टी एंड इवेंट्स। अच्छा ये ना ये जो इनके मेथड हैं वीडियो के, ये आप लोगों ने देख लेना टेबल के फॉर्म में, सर आपसे पूछ सकते हैं, इनको जस्ट एज इट इज़ ही रीड करना है आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास है जी इसके प्ले के अबाउट टाइम मेथड प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्शन, इनको आप छोड़ दें, जो मैंने ऊपर करवाया वो आप लोग कर ले, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है HTML5 सम वीडियो इवेंट्स, इनको भी आप छोड़ दें, ये भी आप लोग ना करें। उसके बाद अगर आप लोगों ने ना इनके सभी के कॉन्सेप्ट लेने हैं तो वो काइंडली आप जो LMS के लेक्चर्स हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं। ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं, तो शॉर्ट लेक्चर में मैं जितना हो सकता है मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो उसके बाद है जी हमारे पास HTML ऑडियो, ऑडियो के अबाउट है। तो ऑडियो ऑन द वेब, अगर हमने कोई ऑडियो हमने अपनी वेबसाइट में लगाना है तो उसके लिए आप ऑडियो का टैग लगाएंगे, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, जैसे हमने वीडियो में दिया है। जस्ट आपने इसका फॉर्मेट चेंज कर देना है, वीडियो की जगह जस्ट आपने ऑडियो लगा देना, बाकी सारी सेम चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट भी वही हैं, जस्ट आप वीडियो की जगह यहाँ पे ऑडियो लगाया हुआ है उन्होंने। जस्ट ये HTML के मेथड है आप लोगों ने देखने हैं और वीडियो के मेथड देखने, बाकी इवेंट्स वगैरह ये आप लोगों ने इनके नहीं देखने, ना ही आप लोगों को पेपर में आएंगे, ठीक है। ये इवेंट्स भी आप छोड़ दें। उसके बाद HTML हेल्पर्स, इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मैंने आप लोगों को बताया था, ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र, जो ऑब्जेक्ट का एलिमेंट है वो तकरीबन हमारे तमाम जो ब्राउज़र वो सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट एलिमेंट डिफाइन एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन द HTML ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमें इस पे अंदर एक हमारे पास HTML है ना, उसके अंदर हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का एलिमेंट है उसको लिख के भी हम दूसरा जो डॉक्यूमेंट है हम उसको इम्बेड कर सकते हैं। उसके बाद इम्बेड एलिमेंट, ये ऑब्जेक्ट और इम्बेड एलिमेंट सेम है, इनका कॉन्सेप्ट भी सेम है, सेम वही है, ठीक है। उसके बाद है जी HTML जियो लोकेशन, इसको जस्ट आप एज इट इज़ ही, ये दो लाइन है, ये जैसे इसको स्टडी कर ले, बाकी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।